नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आप लोग जा रहे हैं कि क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो इससे पहले आप लोग को इसका 5 लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं। आज का यह जो लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। तो चलिए साथियों, बिना देर किए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बात करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको हम 2-4 इम्पोर्टेंट सिंबल बता देते हैं जिसका यूज इस चैप्टर में होने वाला है। तो देखिए, अगर इस तरीके का सिंबल अगर हो, इस तरीके का सिंबल, तो इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं सेल। एक साइड पॉजिटिव और एक साइड निगेटिव। तो पॉजिटिव किधर हम लोग देते हैं, जिधर बड़ा हो उधर पॉजिटिव और जिधर छोटा हो उधर निगेटिव। तो पहला सिंबल हम लोग देखें, विद्युत सेल। विद्युत सेल, देखिए विद्युत सेल अगर कुल मिलाकर बोला जाए तो इसे हम लोग बोल सकते हैं बैटरी। बैटरी। अगर मान लेते हैं कि कोई हम एक फिगर ड्रा किए या कोई एक हम सर्किट ड्रा किए, तो उस सर्किट में हम लोग को बैटरी को कनेक्ट करना है, तो क्या वहाँ पे हम लोग बैटरी को ड्रा करने लगेंगे? नहीं, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, इस तरीके का एक पॉजिटिव और दूसरा एक निगेटिव, ये इस तरीके का अगर हम सिंबल ड्रा कर दिए तो हम समझ जाएंगे कि यह जो सिंबल है वह विद्युत सेल का है, यानी यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट किया गया है। चलिए आगे देखिए। दूसरा देखिए, अगर इस तरीके का हम लोग को स्विच कहीं लगाना हो तो इस तरीके से करेंगे और यहाँ से इसे इस तरीके से छोड़ देंगे। अगर इस तरीके का कोई सिंबल हो तो इसे हम लोग बोलते हैं यह सिंबल जो है वह स्विच का सिंबल है। अगर किसी सर्किट में हम लोग को अब स्विच लगाना हो तो इस सिंबल को ड्रॉ कर देंगे वहाँ पे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह सिंबल जो है वह स्विच का सिंबल है। लेकिन कैसा स्विच है? यह स्विच जो है खुला स्विच है। खुला स्विच। खुला स्विच कहने का मतलब है, तो देखिए यहाँ से यह खुला है, और खुला कहने का मतलब कि स्विच को हम लोग अभी ऑन न किए हैं। स्विच कौची है? ऑफ है। यही अगर इस तरीके से रहे तब यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से कनेक्ट रहे, तो यह जो स्विच है वह बंद हो गया, यानी सर्किट को हम लोग ऑन कर दिए। स्विच को आके टिप दिए, तो टिप दिए तो स्विच अब क्या हो गया? ऑन हो गया, यानी स्विच अब कौची हो गया? बंद हो गया। तो यह भी स्विच का ही सिंबल है, लेकिन यह जो स्विच है वह बंद का सिंबल है। बंद स्विच, यानी इसे अब लाइन प्रवाहित हो रहा है। देखिए इस सिंबल में लाइन प्रवाहित न होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्विच को हम लोग ऑन न किए हैं। यह भी स्विच का ही सिंबल है, यह भी स्विच का ही सिंबल है, लेकिन एकरा में स्विच को हम लोग टिपे न है, और यहाँ पर स्विच को हम लोग टिप दिए हैं। तो स्विच को टिप देंगे तब ना लाइन प्रवाहित होगा। देखिए यहाँ पे जो हम लोग सिंबल है, इसे स्विच को टिप दिए हैं, इसलिए अगर टिप दिया जाए यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बंद कर दिया जाए तो ये बंद स्विच है। मुँह खुला तो खुला स्विच। खुला स्विच में लाइन प्रवाहित ना होता है, अब बंद स्विच में लाइन प्रवाहित होता है। चलिए इतना समझ गए आप। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग को सर्किट में बल्ब लगाना हो तो हम लोग अगर चाहे तो इस तरीके से सिंबल दे दें, तो इसका भी मतलब होता है कि हम लोग सर्किट में बॉल लगा दिए, या आप चाहे तो बॉल का सिंबल ही बॉल ही ड्रा कर सकते हैं। देखिए अगर इस तरीके का आप कर दीजिएगा तो इसका मतलब कि आप वहाँ पर क्या लगाए हैं? बल्ब लगाए हैं। थोड़ा सा इस तरीके से कर दीजिएगा, इसका मतलब आप वहाँ पे बल्ब लगाए हैं। तो यह जो सिंबल है किसका है? बल्ब का। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर इस तरीके का सिंबल हो तो यह जो सिंबल है वह प्रतिरोध का है। तो चलिए आज आपको बताएंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। 6 जो है, अगर इस तरीके का कोई सिंबल हो, आई होप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके का कोई सिंबल हो और यहाँ पे ए लिखा हुआ हो और इधर निगेटिव, इस तरीके का, तो यह जो सिंबल है एमीटर का। आज बात करेंगे कि एमीटर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। और नेक्स्ट देखिए, और इसी तरीके का कोई सिंबल हो और यहाँ पे ए न लिख के भी लिख दिया हो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, तो यह जो सिंबल है वह वोल्ट मीटर का सिंबल है। वोल्ट मीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। तो इतना को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। और चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए विद्युत सेल या बैटरी तो आप लोग जानते ही हैं, स्विच जानते ही हैं। स्विच अगर इस तरीके से ओपन है तो खुला स्विच, जिससे कि धारा प्रवाहित ना होगा। अगर इस तरीके से बंद कर दिया जाए तो बंद स्विच, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। यह जो सिंबल है बल्ब का है, और आगे बात करेंगे कि बल्ब क्या है, मतलब बल्ब के बारे में आगे बात करेंगे। और आज हम लोग यहाँ पे इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कितना नोट डाउन कर लिए होंगे।
तो चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अब रेजिस्टेंस, जिसे हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। यानी प्रतिरोध के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रतिरोध, जिसे इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोला जाता है, RESISTANCE, रेजिस्टेंस। देखिए प्रतिरोध जो नेम है उसी से क्लियर हो गया कि प्रतिरोध होता क्या है। तो रोध मतलब रुकावट, रोध मतलब रुकावट। तो विद्युत धारा, मान लेते हैं कि कोई एक चालक तार है जिससे धारा प्रवाहित हो रहा है। तो धारा प्रवाहित हो रहा है, तो धारा प्रवाहित हो रहा था, लेकिन इसके बीच रास्ते में एक व्यक्ति आके खड़ा हो गया और उस व्यक्ति का नाम था प्रतिरोध। आई का किया कि धारा एने से एने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन एकरा आके ही रोका। तो आके धारा को, या प्रतिरोध जो व्यक्ति है आके धारा को रोका। तो हमसे कोई अगर पूछे कि बताओ प्रतिरोध क्या होता है, तो हम लोग बता देंगे कि विद्युत धारा को अपने पथ में बहने से जो रोकता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, या धारा के पथ में जो रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि प्रतिरोध को हमेशा हम लोग प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल R या स्मॉल r द्वारा सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। यानी हम लोग को अगर बार बार प्रतिरोध न लिखे की इच्छा हो तो हम लोग इसके जगह पर कैपिटल R या स्मॉल r लिख देंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह R जो है वह प्रतिरोध को डिनोट कर रहा है। और जो यह है प्रतिरोध, इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। अभी आपको हम बताए थे कि इस तरीके का जो सिंबल होता है उसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। और एक बात आप अपने माइंड में रखिए कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध वह अदिश राशि है, अदिश राशि है। और सबसे अंतिम बात कि प्रतिरोध का जो SI यूनिट है, SI यूनिट, वह ओम होता है। ओम को हम लोग इस तरीके से ओम भी लिख सकते हैं, या ओम का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। उल्टा हुक पार दीजिएगा। देखिए ओम का जो सिंबल होता है इस तरीके का, तो पहले टोपी पार दिए और दोनों साइड से इसे लगा दिए, यह ओम का साइन है। और आगे हम लोग अब देखते हैं कि एमीटर क्या होता है। एमीटर क्या होता है, तो आप गौर से समझिए। मान लेते हैं कि यह एक परिपथ है, इससे धारा बह रहा है। तो धारा बह रहा है, तो कितना एम्पियर का धारा बह रहा है इसे मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे लाए एमीटर को। अभी आपको बताए थे कि एमीटर को हम ए द्वारा सूचित करते हैं, तो लिया कि इसे यहाँ पे हम लोग जोड़ दिए। एमीटर को जोड़ते ही हम लोग को बता दिया एमीटर कि एकरा से कई एम्पियर के धारा बह रहा है। तो एमीटर क्या है? एमीटर एगो यंत्र है, एमीटर एगो यंत्र है। वो क्या करता है कि किसी परिपथ से जितना धारा बह रहा है ओकरा मेजर करके हम लोग को बता देता है। तो कोई हमसे पूछे कि बताओ बाबू एमीटर क्या होता है, तो हम लोग बता दें कि एमीटर एगो युक्ति है, यंत्र है जो परिपथ से धारा को माप लेता है, या परिपथ से जितना धारा बह रहा है उसे मेजर करता है। तो हम लोग तो समझ गए कि एमीटर जो है वह धारा को मेजर करता है, यानी एमीटर जो है वह विद्युत धारा को मापता है। जो एमीटर है उसे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम क्या होता है। ऐसे तो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि सीरीज और समानांतर का होता है, बट आप यहाँ पे समझिए। मान लेते हैं कि कोई एक लाइन है, इस लाइन के अगर हम आपको बोले कि समानांतर क्रम में लाइन खींचो, तो इस लाइन को देखेंगे कि दम ये जितना एंगल पर झुका हुआ है सेम उतना ही एंगल पे दूसरा लाइन हम लोग को खींचना होगा। इसका हर जगह का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। अगर इस तरीके से हम लोग किए तो यह समानांतर क्रम। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये लाइन ऐसे है, आप बोले कि एक सीरीज क्रम में आगे बढ़ाओ, तब तो एक क्या करेंगे कि इसे पकड़ के आगे की ओर बढ़ा दिए सेम एक लाइन में, तो इस सीरीज में हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं कि एमीटर यंत्र को अगर हम लोग को जोड़ना हो परिपथ में, तो ओकरा ले आके हम सीरीज में जोड़ते हैं, यानी जो लाइनवा है वही लाइनवा में ले आके यहाँ पे हम लोग जोड़ दिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एमीटर को जोड़ दिए। तो हम लोग से बोर्ड में अगर क्वेश्चन को पूछे कि बताओ एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी में या सीरीज में, तो हम लोग एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, जिसे हिंदी में श्रेणी बोला जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर, तो यह मान लेते हैं कि कोई परिपथ है, इस परिपथ में हम लोग को विभवांतर मेजर करना हो
तो हम लोग क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर को ले आके यहाँ जोड़ देंगे। तो एकरा कैसे जोड़ेंगे, एकरा समानांतर में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है। तो वोल्ट मीटर भी एक यंत्र है। ई वोल्ट मीटर क्या करता है कि एकरा में कितना विभवांतर है, एकरा में कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है, ये हमने के मेजर करके बताएगा। यानी अगर धारा को मेजर करना हो परिपथ में तो हम लोग एमीटर को लगा देंगे, विभवांतर को मेजर करना हो तो हम लोग वोल्ट मीटर को लगा देंगे। एमीटर को हम लोग तो सीरीज क्रम में लगाते हैं, यानी श्रेणी क्रम में। जो वोल्ट मीटर है उसे अगर हम लोग को परिपथ में जोड़ना हो तो उसे हम लोग को समानांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है। यानी यहाँ पे आप गौर से समझिए कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। मान लेते हैं कि यह एक लाइन है, अभी आपको बताएं, एक बताएं आपको कि अगर एक पैरेलल खींचने के लिए आपको कोई बोल दे पैरेलल यानी समानांतर, तो इस तरीके से आपको लाइन खींचना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जो है वोल्ट मीटर इस समानांतर क्रम में परिपथ का जुड़ता है। यानी यहाँ से इसके ऊपर समानांतर क्रम में यानी ऊपर करके इस तरीके से हम लोग जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ देंगे तो यह समानांतर क्रम में जुड़ जाएगा। या गौर से समझिए कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध विद्युत धारा को पथ में बहने से रोकता है, या विद्युत धारा को पथ में बहने से जो रोकता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को कैपिटल आर या छोटी आर द्वारा सूचित करते हैं। और इस तरीके का जो सिंबल है वो प्रतिरोध का सिंबल है। प्रतिरोध एक अदिश राशि है, इसे आप अपन लोग माइंड में रखिएगा। आप प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, और जिसका सिंबल इस तरीके का अगर आप लोग को न देने आ रहा है तो इस पहले उल्टा यू लिखिए, दोनों साइड से इस तरीके से कर दीजिए, वो ओम का साइन है। आगे आपको बताएं कि एमीटर का होता है। तो एमीटर अगर किसी परिपथ से हम लोग को धारा मेजर करना हो तो हम लोग एमीटर को जोड़ देंगे। एमीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं। आगे वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर को मेजर करते हैं और इस में यानी समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो चलिए इन सारी बातों को यहाँ पे लिखकर आपको दोबारा समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सभी डिफिनेशन को लिख लिए हैं। तो चलिए बारी बारी से आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखे हैं प्रतिरोध, कि प्रतिरोध जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, RESISTANC, क्या कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अभी आपको बताया था कि मान लेते हैं कोई एक चालक तार है, इस चालक तार से धारा बह रही है, लेकिन यहाँ से एक व्यक्ति खड़ा हो गया जिसका नाम है प्रतिरोध। वो धारा को बहने से मना कर रहा है या रोक रहा है, यानी आपको बताएं कि जो धारा को बहने से रोकता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। यानी विद्युत धारा को पथ में जो रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। देखिए ये धारा है, एक रास्ता था, पथ यानी रास्ता, तो धारा के रास्ता में प्रतिरोध क्या है, रुकावट का काम कर रहा है। तो यही डिफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं कि विद्युत धारा के पथ में जो रुकावट का काम करता है वो प्रतिरोध कहलाता है, जिसे कैपिटल आर या स्मॉल आर द्वारा सूचित करते हैं। देखिए अगर प्रतिरोध हम लोग को न लिखे यहाँ पे, कैपिटल आर या स्मॉल आर को दोनों में से कोई एगो लिख दे, जिसका मतलब हो गया कि हम लोग क्या है कि यहाँ पे एक प्रतिरोध है। और यह जो है अदिश राशि है, इसका ऐसा यूनिट जो है जो ओम होता है। देखिए अब जैसे कि विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, उसी तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो होता है वह ओम होता है। ओम का अपना एक सिंबल है इस तरीके से। देखिए दोनों ऊपर से यू लिख दिए और दोनों साइड से इस तरीके से कर दिए, यह ओम का साइन हो गया। आगे देखिए कि एमीटर क्या होता है। तो अभी आपको बताएं कि मान लेते हैं कोई एक परिपथ है, जैसे कि यहाँ पे समझिए, इस परिपथ से आप समझिए कि इस परिपथ में कितना विद्युत धारा बह रहा है। इस विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखे हैं कि वैसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर कहा जाता है। तो एक से हम लोग क्या करते हैं, एमीटर से विद्युत धारा को मेजर करते हैं। और यहाँ पे लिखे हैं कि इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। तो यहाँ पे एमीटर को लिख लेने के बाद इस फिगर को नीचे ड्रॉ कर दीजिएगा, जगह न होने के कारण यहाँ पे हम इसे ड्रॉ किए हैं। उसके बाद आगे है वोल्ट मीटर। वैसी युक्ति जिसके द्वारा विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है, और इसे परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए वोल्ट मीटर को हम लोग यहाँ पे समानांतर क्रम में जोड़े हैं। समानांतर क्रम श्रेणी क्रम भी आपको पहले बताए थे, लेकिन फिर से आपको बता देते हैं। समझिए मान लेते हैं कोई एक लाइन है, आई लाइन के बोले कि आप समानांतर, हम बोले आपको कि लाइन के समानांतर क्रम में एक लाइन खींचो। तो समानांतर कहने का मतलब हर जगह डिस्टेंस का हो, सेम हो। तो इसी तरीके का एक और लाइन खींच दिए, थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ हो गया, देखिए इस तरीके से खींच दिए। तो दोनों एक दूसरे का है, पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पे ये लाइन के पैरेलल लाइन में हम लोग लेके वोल्ट मीटर को जोड़े हैं। तो आपको यहाँ पर बताएं कि वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को हमने हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ते हैं।
लेकिन एमीटर को हम लोग सीरीज क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज कहने के यानी श्रेणी में। तो मान लेते हैं कोई एक लाइन है, बोले हम किसको सीरीज में और आगे बढ़ाओ यानी श्रेणी क्रम में और आगे बढ़ाओ, तो इस तरीके से आगे बढ़ा दिए और यहीं पे बीच में हम लोग यहाँ पे एमीटर को लगा दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रतिरोध, एमीटर और वोल्ट मीटर समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।